गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS10 एजुकेशन में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 11th भौतिक विज्ञान, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे स्टेट ऑफ मोशन, सरल रेखा में गति, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में व्हाट इज स्पीड एंड व्हाट इज वेलोसिटी क्या थी इसको हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेलरेशन त्वरण क्या है एंड व्हाट इज टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि त्वरण क्या है और इसके प्रकार क्या है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि त्वरण क्या है। तो अभी तक जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे MS10 एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन उन तक पहुंचती रहे। साथ ही लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक MS10 के जितने भी लोग हैं, MS10 में कार्य करने वाले जितने भी टीचर्स हैं, उन सब के मनोबल को ऊंचा बढ़ाता है, ऊंचा उठाता है। इसलिए आप लाइक करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं और कोई भी समस्या हो तो कमेंट करें, कमेंट करके बताएं, अपना सुझाव दें, या कोई भी समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट करें और पूछें। जब तक नहीं पूछेंगे हम नहीं समझ पाएंगे आपको कि आप क्या कर रहे हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं त्वरण को, कि त्वरण क्या है। त्वरण को जानने का प्रयास करते हैं। तो त्वरण का मतलब होता क्या है। तो जैसे देखिए, जब कोई भी वस्तु गति करती है, हम जानते हैं कि लाइफ इज मोशन, जीवन गतिशील है। जब हम गति करते हैं, कोई भी वस्तु गति करती है, तो गति करती है तो ऐसा नहीं है कि जब वो गति कर रही है तो जिस वेग से चलना शुरू की उसी वेग से केवल चलती रहेगी। जिस वेग से चलना शुरू की है, कुछ समय पश्चात उसका वेग धीरे धीरे कम हो जाएगा, या हो सकता है कि उसका धीरे धीरे वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग में जो परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष, उसी को हम नाम देते हैं त्वरण। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की समय दर ही त्वरण कहलाती है। किसी गतिमान वस्तु का समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर ही त्वरण, एक्सेलरेशन कहलाती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार, यानी कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं, त्वरण के प्रकार। तो त्वरण के प्रकार हम लोग देखेंगे तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, यानी कि मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि त्वरण दो तरीके के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसको कहते हैं एक समान त्वरण, और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, असमान त्वरण। अब देखिए, जो यह नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, असमान त्वरण है, असमान त्वरण दो तरीके का होता है। इसी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। यह दो तरीके का होता है, यानी कि परिवर्तित त्वरण या असमान त्वरण, यह दो तरीके का होता है। एक होता है औसत त्वरण और दूसरा होता है तात्क्षणिक त्वरण, यानी कि एवरेज और इंस्टेंटेनियस त्वरण, एक्सेलरेशन। ठीक है। तो ये दो तरीके के हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने तो जो पढ़ा है कि त्वरण किसे कहते हैं, किसी गतिमान वस्तु का समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसी में हम लोग देख लेंगे कि त्वरण को हम स्मॉल a से, किससे, स्मॉल a, और यह एक सदिश राशि है, इसके लिए इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, वेक्टर लगाएंगे, और इसको हम लोग लिखेंगे वेग परिवर्तन, और बट्टे में समयांतराल,
वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल, या ए बराबर वेग परिवर्तन को हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा भी और बटे में डेल्टा टी। यह क्या है, वेग है और वेग सदिश है, इसके लिए इसलिए इसके ऊपर वेक्टर और यहाँ पर भी वेक्टर। अब इसका अगर यूनिट निकालेंगे तो वेग का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और नीचे भी समय है तो इसका भी 1 सेकेंड हो जाएगा, यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बीमा इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी LT-2। तो हम लोगों ने देख लिया कि त्वरण के लिए ए बराबर डेल वी अपान डेल टी। डेल वी को वेग परिवर्तन का मतलब क्या होता है, वेग परिवर्तन को और थोड़ा सा चाहेंगे तो लिख सकते हैं इसको प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग, कुछ भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग। चाहे चलिए हम लिख दे रहे हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे में समय, ठीक है। यानी कि v माइनस यू बटे में डेल टी भी कर सकते हैं, v2 माइनस v1 बराबर भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी, पहले अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा दें और निकाल लेंगे तो हम लोगों को त्वरण मिल जाएगा। तो ये चीज हम लोगों ने देखा कि ये चीज त्वरण होता है। और त्वरण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक समान त्वरण किसे कहते हैं। तो जब किसी गतिमान वस्तु के वेग, ध्यान दीजिएगा, त्वरण तभी उत्पन्न होगा जब वस्तु में किसी न किसी प्रकार की गति होगी। तो जब किसी वस्तु के वेग में, या चाहे ऐसे कह सकते हैं कि जब किसी गतिमान वस्तु का वेग एक समान रूप से बढ़ता है या कम होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन होता है, एक समान रूप से वृद्धि होता है या उसमें कमी होती है, तो वहां उत्पन्न त्वरण कहलाता है एक समान त्वरण। यानी कि जब किसी गतिमान वस्तु के वेग में एक समान रूप से वृद्धि या कमी होती है तो उसे हम कहते हैं एक समान त्वरण। और जब किसी गतिमान वस्तु का वेग असमान रूप से वृद्धि होता है या उसमें क्या होता है, कमी होता है असमान रूप से, तो वहां पर जो उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, असमान त्वरण। क्योंकि वेग में जब परिवर्तन होगा तो क्या कहेंगे, त्वरण। तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु के त्वरण में एक समान रूप से वृद्धि या कमी होता है तो उसे हम एक समान त्वरण कहेंगे। और जब किसी वस्तु के त्वरण में, जब किसी गतिमान वस्तु के त्वरण में एक समान असमान रूप से कमी या असमान रूप से वृद्धि होगी तो उसको कहेंगे असमान त्वरण। एक समान त्वरण का एग्जाम्पल है गुरुत्व के अधीन किसी वस्तु की गति। अगर हम किसी पिंड को ऐसे गिरा दें, ध्यान दीजिएगा, ऐसे अगर हम गिरा दें तो इसमें जो इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, जो इसमें त्वरण होगा, इसको हम नाम देंगे एक समान त्वरण। और मोटर कार जब चलता है, रेलगाड़ी चलती है, तो उसमें पहले कुछ कम होता है, फिर अधिक, फिर कुछ कम, यानी कि उसमें अलग अलग प्रकार का जो त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि असमान। अब देखेंगे हम लोग अगला कि औसत त्वरण क्या है और तात्क्षणिक त्वरण क्या है। तो आप थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कि औसत त्वरण क्या है और तात्क्षणिक त्वरण क्या है। तो पहले आप इसको नोट करें कि औसत त्वरण क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो नॉन यूनिफॉर्म ये एक्सेलरेशन है वह 2 तरीके का होता है, एक एवरेज। तो एवरेज में हम लोग देखेंगे औसत त्वरण किसे कहेंगे, तो परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु के निश्चित समय अंतराल में वेग परिवर्तन तथा समय अंतराल का अनुपात ही औसत त्वरण कहलाता है। यदि हम मान लें कि माना परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु P1 व T2 समय, परिवर्तित त्वरण से गतिमान वस्तु T1 व T2 समय में V1 व V2 वेग से चलती है, गति करती है। तो हम लोग लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन में, यहां पर लिख देंगे वेक्टर और इसके ऊपर बार लगा देंगे। अगर बार नहीं लगाना चाहेंगे तो यहां पर AVE लिख देंगे, तब भी हो जाएगा एवरेज, ठीक ना, या बार लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा V2 माइनस V1 और बटे में T2 माइनस T1, या
इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि v एवरेज, ये सदिश राशि सभी भी नहीं, ए ना, ए एवरेज है, ए एवरेज, इसके ऊपर बार लगेगा और बराबर हो जाएगा डेल्टा v और बट्टे में डेल्टा t। ये भी हम लोग लिख सकते हैं औसत त्वरण में। इसके बाद से जो दूसरा हम लोग को पढ़ना है तात्क्षणिक त्वरण। तात्क्षणिक त्वरण, तो तात्क्षणिक त्वरण किसे कहते हैं? तो परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण। ध्यान दीजिए, तात्क्षणिक त्वरण में ये दूसरा है, पहला औसत और दूसरा तात्क्षणिक। तो परिवर्तित त्वरण से गतिमान किसी वस्तु का किसी क्षण विशेष पर त्वरण ही परिवर्तित त्वरण कहलाता है। और परिवर्तित त्वरण के लिए यदि हम मान लें कि माना कोई कण अत्यंत सूक्ष्म समय अंतराल डेल्टा टी और डेल्टा यानी कि अत्यंत सूक्ष्म समय डेल्टा टी, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि टी जो समय है बहुत कम हो में डेल्टा भी वेग परिवर्तन हो। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं a इक्वल टू माने त्वरण a इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा डेल v बटे में डेल t। या इसी को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो a इक्वल टू सदिश है, तो a इक्वल टू इस पूरे को हल करेंगे तो आप जानते ही हैं कि a इक्वल टू क्या हो जाएगा डेल v और बटे में डेल t, डेल v बटे में डेल t। यानी कि ये आपका औसत त्वरण का सूत्र हो गया। तो हम लोगों ने त्वरण को देख लिया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, गति के समीकरण क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और उनका हम लोग डेरिवेशन सीखेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही और पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।